हेलो भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर है रियल नंबर। ये आप स्पेसिफिकली आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए बोल सकते हैं, और चाहे तो दूसरा बोर्ड भी बच्चा देख सकता है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। सिर्फ हम क्वेश्चन जो करेंगे वो इस वेस्ट बंगाल बोर्ड का होगा। ठीक है, तो इसको दूसरे बोर्ड्स में शायद से इसका पहले मैं नाम लिख देता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। चैप्टर 1 है जो वेस्ट बंगाल का। ठीक है, और इसको दूसरे बोर्ड में शायद से नंबर सिस्टम भी बोला जाता है, नंबर सिस्टम। सबसे पहले रियल नंबर। भाई नंबर सिस्टम का आप लोगों को मैं रियल लाइफ में वैल्यू कितना बताऊं। अगर नंबर्स नहीं होते तो ना आप पैसा गिन पाते, ना ही आप पैसा गिन नहीं पाते। ठीक है, पहले तो पैसा नहीं गिन पाते, सबसे मेन जो हमारा पैसा का खेल है। दूसरा, अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो तो उसमें भी आपका जो रन वो होता है उसको भी हम लोग नंबर से ही कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, और तीसरा अगर बोला जाए तो क्रिकेट मैच में जो नंबर रन के लिए यूज़ होता है, कैलकुलेशन के लिए भी नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ फुटबॉल जो लोग देखते हैं, जो लोग फुटबॉल देखते हैं वो लोग को भी पता है, कोई भी खेल हो तो उसमें नंबर का इस्तेमाल है ही भाई, हर जगह नंबर का इस्तेमाल है। तो इसका कितना इंपॉर्टेंट है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर क्या करेंगे ना, रियल नंबर को क्लासीफाई करेंगे। रियल नंबर को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, रियल नंबर को क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। नंबर को शॉर्ट में मैं एन ओ से लिखूंगा। ठीक है, एन ओ लिखूंगा तो आप समझ जाना कि नेचुरल नंबर लिखा है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, देखो, अगर नंबर 1 2 3 4 ऐसे ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, 5 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसमें ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ज़ीरो और नेगेटिव कोई नंबर नहीं आना चाहिए, कोई भी नेगेटिव नंबर भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा। स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, ऐसे करके जाते जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक जाते जाएगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। अगर इस नेचुरल नंबर में आप ज़ीरो इंक्लूड कर दो, नेचुरल नंबर में ज़ीरो, तो ज़ीरो इंक्लूड कर दो, तब अगर ज़ीरो 1 2 3 ऐसे करके ज़्यादा जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर। ठीक है, क्या बोलेंगे, होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। तो समझ गया होल नंबर क्या होता है, समझ गए हो। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है इंटीजर्स। क्या आता है, इंटीजर्स। इंटीजर मतलब आप नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो, जैसे -5 -4 -3 ऐसे करके ले सकते हो। यहाँ पे 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। ठीक है, सब इंटीजर मतलब ये सारे नंबर आएंगे उसमें। हाँ, यहाँ पे 5/2 नहीं आ सकता, ये इंटीजर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इंटीजर मतलब कि जो आपका ऐसे दिख रहा है, -5 -4। ठीक है, एकदम करेक्ट फॉर्म समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो इंटीजर में आपका सब आ जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, क्योंकि आपका चैप्टर रैशनल नंबर, ये जो फर्स्ट टॉपिक है 1.1 है, ये पूरा रैशनल नंबर के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले रैशनल नंबर होता क्या है, जो किसी भी नंबर को अगर हम पी बाई किसी भी नंबर को अगर हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो उस नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। और यहाँ पे पी इंटीजर होगा, पी क्या होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर। क्यू भी क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इंटीजर में मतलब फ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ, इंटीजर मतलब फ्रैक्शन नहीं होता। तो पी बाई क्यू में अगर आप लिख सकते हो तो वो होता है रैशनल नंबर। तो इसका डेफिनेशन आपको समझ आएगा, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड रैशनल नंबर वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू क्यू की नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा ना तो अनडिफाइन हो जाएगा। जो बच्चों को जानना है कि क्यू जीरो नहीं होगा, तो अगर जीरो हो जाएगा तो किसी भी जीरो, ये पॉसिबल नहीं है डिवाइड होना, ये पूरा अनडिफाइन चल जाता है। ठीक है, अनडिफाइन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपका शायद से बेसिक क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब मैं और हाँ, इक्विवेलेंट, जैसे कि 5, किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट नंबर कैसे लिखेंगे, 5 का हम लोग इक्विवेलेंट नंबर लिखने बोले, कोई बोले कि इक्विवेलेंट नंबर लिखो इसका, आप इक्विवेलेंट नंबर लिखो, इक्विवेलेंट। तो क्या करोगे ना आप, देखो इक्विवेलेंट नंबर की ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होगा, ये जो 5 है 5 का 5 ही रहेगा, ये 5 का 5 ही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसको आप 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कुछ कर दो और नीचे भी कुछ मल्टीप्लाई कर दो, जो ऊपर करोगे वही नीचे मल्टीप्लाई करो, जो ऊपर करोगे वही नीचे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, देखो अब ये 10/2 हो गया, वापस ये 5 बन जाएगा, इसको काटेंगे तो वापस से 5 बन जाएगा। तो इसी को 10/2 को हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ 5। क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ 5। अब इसका एक और लिखना है इक्विवेलेंट, मान लो एक और 5 का लिखना है, तो ये 10/2 में और 2 मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और 2 मल्टीप्लाई नीचे कर दो, ये क्या 20/4 हो जाएगा। ये भी अगर काटेंगे तो वापस वही बन जाएगा 5। ये भी क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ 5, इक्विवेलेंट ऑफ 5, ये भी है इक्विवेलेंट ऑफ 5। तो वो कर दो, आपको समझ आ गया वो इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं। तो नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, अब ऊपर भी मल्टीप्लाई करो नीचे भी मल्टीप्लाई करो,
और इक्विवेलेंट नंबर आप लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इक्विवेलेंट नंबर का ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे रैशनल नंबर पुट करने के लिए, ठीक है। तो इक्विवेलेंट नंबर कैसे लिखते हैं ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं। आपका एक्सरसाइज 1.1 है, इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, ठीक है। नेचुरल नंबर के ऊपर कौन होता है, ये हुआ नेचुरल नंबर। अरे यार, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। जब नंबर लाइन पुट करता हूँ, ये हुआ 0, ये हुआ 1, और यहाँ पे -1, -2, इसे करके जाएगा, ठीक है। इसे करके जाएगा -3, डॉट 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 दे रहा हूँ, मतलब कि ऐसे जाते जाएगा सेम, 3 2 3 4 ऐसे करके सेम जाते जाएगा। अगर नंबर 0 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है, ठीक है, 0 से जाए जा रहा है, यहाँ पे जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, बता दिया था, ठीक है। अगर नंबर में 0 भी इंक्लूड हो गया और आगे जाए जा रहा तो इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इसको होल नंबर। होल नंबर, यहाँ पर इसमें ना फ्रैक्शन नहीं आएगा, इन दोनों में आप याद रखना फ्रैक्शन नहीं आएगा, मतलब सिर्फ ये सब नंबर इंक्लूड करेंगे, ये वाला नंबर, ये ये नंबर से भी इंक्लूड करना है, इंटीजर्स को इंक्लूड करना, कोई भी फ्रैक्शन इसका बीच वाला नंबर को इंक्लूड मत करना है, इसका बीच वाला नंबर को इंक्लूड मत करना, ठीक है, बीच वाले नंबर को इंक्लूड मत करना। तो होल नंबर समझ आ गया, नेचुरल नंबर समझ आ गया क्या होता है। और इंटीजर क्या होगा, इंटीजर में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ये थोड़ा मैंने इसमें ये दे दिया ना, तो ये थोड़ा गलत लग रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, फिर से बता रहा हूँ। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। ये सब नंबर अगर स्टार्ट 1 से हो रहा है, यहाँ जाए जा रहा है, डॉट 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 दे रहा हूँ, यहाँ जाएगा तो क्या होगा, नेचुरल नंबर। अगर 0 भी इंक्लूड कर दो, उस नंबर पे 0 भी इंक्लूड कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, अगर ये है तो ये नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। और 0 इंक्लूड कर दोगे, सेम अगर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, होल नंबर। होल नंबर। और अब तुमको सब इंक्लूड करना है, ठीक है, -1 भी इंक्लूड करना है, 2 भी इंक्लूड करना है, -3 भी इंक्लूड करना है, डॉट 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 ऐसे करके -4 इंक्लूड करना है, यहाँ पे 5 इंक्लूड करना है, ठीक है, 1 यहाँ पे 1 भी इंक्लूड करना है, 2 भी इंक्लूड करना है, सब इंक्लूड करना है तुम्हें सब। तो अगर सब इंक्लूड करना है तो इसको क्या बोलेंगे, इंटीजर। इंटीजर, ठीक है। तो करता हूँ आपको क्लियर हो गया हो। तो साथ ही इक्विवेलेंट भी दिखाना सिखा दिया, जैसे कि 5 का इक्विवेलेंट आप 10/2 लिख सकते हो, ऊपर मल्टीप्लाई 2 करो, नीचे भी मल्टीप्लाई 2 करो, तो वापस ये बन जाएगा। इसमें और ऊपर कुछ मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी नीचे भी 5 मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 5 का इक्विवेलेंट नंबर, ये भी है और ये भी है, 5 का क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट ऑफ 5। ओके, समझ आया। साथ ही साथ एक और बात आपको याद रखना है, 0 एक ऐसा नंबर है जो ना ही नेगेटिव भी नहीं है और 0 पॉजिटिव नंबर भी नहीं है। ये ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव नंबर है, 0 को हम लोग क्लासीफाई नहीं कर पाए अभी तक, ये क्या है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। ये आपको नोट बांध मिलेगा, 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, याद रखो। चलो आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हो, एक्सरसाइज 1.1 के, ठीक है। राइट द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड ऑल्सो राइट 4 रैशनल नंबर। डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर और लिखना है 4 रैशनल नंबर, तो क्या लिखोगे, द नंबर ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, which can be written in the form of p by q is called rational। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, p by q के फॉर्म में लिखना चाहिए, साथ ही साथ उसमें q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, उसको क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। और वेयर p एंड q आर इंटीजर। इंटीजर होना चाहिए, हमेशा बोल दे रहा हूँ, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे करके इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ऊपर लीजिए 3/4 हो गया एक रैशनल नंबर, √3/4 ये नहीं है, ठीक है, ये 3 इंटीजर नहीं है, इसलिए ये नहीं है। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ये हुआ, एक एग्जाम्पल ये और लिखता हूँ, 4/5 3/5 9/5, तो ये सब रैशनल नंबर हुआ, ठीक है, ये सब रैशनल नंबर हुआ। क्या 0 एक रैशनल नंबर है, हाँ 0, यस 0 एक रैशनल नंबर है, इसका आंसर हो गया यस 0 को, क्योंकि 0 को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 कुछ भी लिखोगे 0 आएगा, 0 बाई, अगर ऊपर में 0 हो, किसी भी चीज़ से डिवाइड करो, किसी भी चीज़ से, ठीक है, किसी भी, तो वापस से 0 आता है आंसर, ठीक है। ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, p तो 0 हो सकता है, ठीक है। अब बोल रहे हैं इन सब नंबर को नंबर लाइन पे प्लेस करो, तो इसको बाद में करेंगे, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, नंबर लाइन पे प्लेस करना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी नहीं, एग्जाम में नहीं देगा आपको, ठीक है, पहले बता रहा हूँ। राइट फॉर रैशनल नंबर, हाँ।
तुमको किसी भी दो नंबर के बीच में देखो, दो अगर एक रैशनल नंबर पुट करना है, देख कितना, एक रैशनल नंबर पुट करना है दो नंबर के बीच में, कितना नंबर, एक रैशनल नंबर पुट करना है टू नंबर के बीच में, ठीक है, टू नंबर के बीच में। तो क्या करेंगे, देखो इसका हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखो। कॉन्सेप्ट क्या रखना है, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट जो दो बोला है, एक बोला है 4 और 5 के बीच में बोला है, ठीक है, 4 और 5 को, तो 4 करेंगे, 4 और 5 को प्लस कर देंगे और डिवाइड 2 से मार देंगे, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर एक बोला है, हमेशा एक बोला है तब, अगर एक नहीं बोलेगा तो आप इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे। मैं आगे बता रहा हूँ इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। अगर एक पुट करने बोला है तो कुछ मत करना, दोनों को प्लस करना, ऐड मार के इसका आंसर देखो, जैसे कि दोनों को प्लस करना, डिवाइड से 2 मार देना, इसका क्या करना 1 + 2/2। अगर एक बोला है तो एक रैशनल नंबर ये हो गया, ये हो गया 1 का आंसर, ये हो गया 2 का आंसर, 3 का ही बताता हूँ जगह यहीं पे, देखो 3 का क्या होगा तुम ही बताओ, 1/4 + 1/2/2, ठीक है। इसका क्या होगा बताओ, 4 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 4 में -1 + 1/2/2 हो गया, ठीक है। इसको अब सही से ऐड कर लेना भाई, ये अगर नहीं आता है तो ये क्लास 6 का है, ये क्लास 6 4 में पढ़ाया जाता है, 4 में, ठीक है। तो ये अगर आपको नहीं आता तो भाई क्या ही बोल, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो मैं एक करके भी दिखा देता हूँ, क्या ही बोल सकते हैं। देखो -1, पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लिया, माइनस, अगर यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2 बार में जाएगा तो -2 प्लस यहाँ पे एलसीएम गया 1 आया, ठीक है, और नीचे पहले से 2 था, नीचे पहले से 2 था, ये -2 + 1 -1/2, ठीक है, और नीचे पहले से 2 था। अब देखो ये वाला यहाँ पे बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है क्या हो गया, ठीक है। तो अगर ऊपर में जो ऊपर रहेगा वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा। देखो इसकी 2 पहले था, ये 1/2 है ना, इसका 2 नीचे भेज दो, ऊपर को ऊपर ही रख दो, -1/4 आएगा आंसर, ठीक है, समझ आया। ये आपका बुक में आंसर अलग हो सकता है क्योंकि मैंने पुट किया, कुछ और भी दे सकते हो लोग। अब क्या बोल रहा है, राइट, देखो यहाँ पे 3 रैशनल नंबर पुट करने बोल रहा है। पहले एक बोल रहा था तो क्या करना था, 4 + 5 करते, उसको 2 से कर देते अगर एक बोलता तो, लेकिन इस बार कितना बोला 3, तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है भैया, कुछ मत करो, 4 और 5 के ना ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 5 के ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी सेम नंबर से। तो ये देखो 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इक्विवेलेंट है ये और ये सेम है, बस ये इक्विवेलेंट है, 5 का इक्विवेलेंट और ये 4 का इक्विवेलेंट है, ऊपर नीचे सेम है, ठीक है। तो ये क्या बन गया 12/3 और ये बन गया 15/3। अब इसके बीच इसके अब देखो 11/3 भी एक रैशनल नंबर है, जो इसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, इसके बीच में कितना नंबर आएगा, 11/3 भी आएगा, और नहीं इसके बीच में नहीं आएगा, एक मिनट गलत लिख दिया, 13/3 इसके बीच में आएगा, 13/3 आएगा, 14/3 आएगा, ठीक है। ये थोड़ा नंबर छोटा कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, एक मिनट रुक जाओ, 3 नंबर पुट करने वाला ना, 2 नंबर होगा सिर्फ, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देते हैं और 5 से मल्टीप्लाई नीचे भी कर देते हैं, 5 में 5 को मल्टीप्लाई ऊपर से भी कर देते हैं, 5 को मल्टीप्लाई नीचे से भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20/5 और ये बन जाएगा 25/5, ठीक है। ये दोनों सेम ही नंबर है, बस ये काट के बन जाएगा इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है, इक्विवेलेंट। अब देखो, अब इसके बीच में नंबर लिख दो, इसके बीच में कौन कौन नंबर आएगा, 21/5 इसके बीच में आएगा, आएगा ना इसके बीच में भाई, इसके बीच में आएगा ना, हाँ आएगा, क्योंकि ये 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है और 5 से कम है, 5 से कम है ये नंबर, देख लो, ठीक है, डिवाइड मार के देख लेना। 22/5 भी आएगा, 23/5 भी आएगा, 24/5 भी आएगा। तो मेरे को 3 बोला था, मैंने 4 पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया, ठीक है, मैंने 4 पुट कर दिया, ये हो गया आपका आंसर। अब बोला 6 रैशनल नंबर पुट करो, इसको और इसके बीच में क्या करो ना, ऊपर एक मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट ये हो गया, इसका भी इक्विवेलेंट लिखो, 2 × 10/10, ये कितना हो गया 10/10, ये कितना हो गया 20/10। अब 6 नंबर पुट कर दो, 11/10 लिख दो, इसके बीच में जो नंबर है लिख दो, इसके बीच में, दोनों के बीच में नंबर लिख दो, दोनों के बीच में, देखो बीच में कैसे लिख रहा हूँ, देखो, अरे तुम भी करो ऐसे लिखने का ट्राई करो, 12/10 भी इसके बीच में है, 13/10 भी इसके बीच में है, 14/10 भी इसके बीच में है, 15/10 भी इसके बीच में है, 16/10 भी इसके बीच में है, 17/10 भी इसके बीच में है, ऐसे करके लिखते जाओ, कहाँ तक लिख सकते हो, 19/10 तक लिख सकते हो, देखो जितना बोला मैंने उससे ज़्यादा ही पुट कर दिया, ठीक है। अब राइट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 1/4, इस बार इक्विवेलेंट में फिर से 1/5 और 1/4, पहले तो हाँ इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाने से पहले एक चीज़ और याद रखो, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जब लगाओगे ना, जब भी इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो याद रखो
नीचे का नंबर सेम बनाना पड़ता है, नीचे का नंबर दोनों में सेम, नीचे का नंबर सेम बनाओ, सेम बनाओ, ठीक है। इसमें देखो 1/5 है और 1/4। देखो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने दोनों में नीचे का नंबर सेम बनाया है, देख लो दिखा रहा हूँ। यहाँ भी नीचे 10 है, यहाँ भी नीचे 10 है, यहाँ भी 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग को अभी 5 दिया है, तो क्या करेंगे ना, इधर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर 5 आएगा और नीचे ऊपर भी 4 आएगा, ठीक है। ऊपर जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसी से यहाँ पे ऊपर सेम सेम, यहाँ भी ऊपर सेम, नीचे ऊपर सेम सेम, ठीक है। तो 4/5, 5/4/20 और यहाँ पे 5/20 बनेगा, ठीक है। अच्छा से लिख देता हूँ। यहाँ पे 4/20 बनेगा। अब देखो मैंने पहले पहले क्या किया, सबसे पहला स्टेप क्या किया, फर्स्ट स्टेप नीचे का नंबर सेम बनाया, नीचे का नंबर सेम बनाया, नंबर सेम किया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है ना, पुट करना है। कितना नंबर पुट करने बोला है, 3 नंबर पुट करने बोला। देखो अभी इसमें 3 नंबर क्या आएगा, नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ऊपर नीचे जो पहले करते थे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो, अगर ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, नीचे किया ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। ये 12/60 बन गया, ये बन गया 12/60, ठीक है। अब इसके बीच में कितना नंबर आएगा, बहुत नंबर आएगा। तुम 13/60 भी लिख सकते हो, 14/60 भी लिख सकते हो, 15/60 भी लिख सकते हो, ठीक है। इतना सारा नंबर तुम लिख सकते हो, इतना सारा। तो मैंने जितना बोला उससे आधा ही पुट कर दिया, 3 बोला था 3 पुट कर दिया। अभी और इसके नंबर, इसके बीच में और भी नंबर आएगा, तुम लोग खुद बताना कमेंट सेक्शन में क्या आएगा, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट आपका खोलेगा। राइट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू और, ये क्वेश्चन क्या लिखा है, हम लोग अगर बोल रहे क्वेश्चन में, अगर दो इंटीजर को हम लोग ऐड करेंगे, दो इंटीजर है, ठीक है, दो इंटीजर, उसको अगर ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए या फिर मल्टीप्लाई किए, तो क्या वो इंटीजर ही देगा? आप बताओ, क्या ये इंटीजर ही देगा? हाँ इंटीजर ही देगा, आप चेक कर लो, चेक कर लो। ज़ीरो भी एक इंटीजर होता है, ठीक है, चेक कर लो। अगर आप 2 + 2 करोगे तो 4 आएगा, इंटीजर है। -2 + 2 करोगे तो 0 आएगा, वो भी इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर है, जीरो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर नहीं है, पर इंटीजर तो है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तब भी आएगा, बस जब डिवाइड करोगे, डिवाइड दो इंटीजर को डिवाइड करोगे तब इंटीजर, तब क्या इंटीजर आएगा? नहीं भाई, तब फ्रैक्शन आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, ओके, समझ आया। अगर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो इंटीजर को, तो इंटीजर से इंटीजर ही आएगा। अगर डिवाइड करोगे तो नहीं आएगा, डिवाइड करोगे तो देखो 3/4 आ गया, लेकिन 3/4 को मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर आ गया, समझ आएगा ना। तो ये पहला का आंसर हुआ ट्रू, दूसरा का आंसर हुआ फॉल्स, ठीक है। पहला का आंसर हुआ, ये दूसरा का आंसर हुआ। व्हाट डू वी गेट, आप लोग ना संग संग नोट्स बना लिया करो, जब मैं लिख रहा हूँ आप संग संग अब भी लिख लिया करो। इससे क्या होगा ना, आपको मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा गंदा है ना, तो आपको संग संग समझ आ पाएगा और आप सही से स्टेप लिख के अपने नोट्स बना पाओगे। व्हाट डू वी गेट बाई एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग नॉन जीरो नंबर। देखने दो क्या लिख रहा है, ये पता नहीं क्या क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे को क्वेश्चन देखना पड़ेगा। बस यही था, 1.1 आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। 1.1 डन हो गया आपका। आप पूरा लेक्चर रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर 1.2 पे भी आएगा, ठीक है, रियल नंबर का। तो ये आप रिवाइज कर लो और प्रैक्टिस कर लो, सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लो और प्रैक्टिस कर लो। और जहाँ आपको प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, जहाँ प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूँगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ आया हो सारा वीडियो, और लाइक कर देना भाई।